नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की अगली कड़ी में आज हम आपको बताएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। वे राजा जी नाम से भी जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल थे, जबकि भारतीय मूल के वे प्रथम गवर्नर जनरल थे। 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1953 तक वे मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, किंतु बाद में वे कांग्रेस के प्रखर विरोधी बन गए और स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। राजनीति के साथ साथ ही राजगोपालाचारी ने भारतीय जात पात के आडंबर पर भी गहरा चोट किया। 1938 में इन्होंने एग्रीकल्चर डेट रिलीफ एक्ट कानून बनाया, किसानों को कर्ज से राहत मिल सके। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर बाद तक देश की सेवा करने के लिए इन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 1954 में दिया गया। वे गांधी जी के समधी थे। आपको बता दें कि राजा जी की पुत्री लक्ष्मी का विवाह गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी से हुआ था। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। उनका जन्म दक्षिण भारत के स्लेम जिला में थोरापल्ली नामक गांव में हुआ था। राजा जी तत्कालीन स्लेम जनपद के थोरापल्ली नामक एक छोटे से गांव में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। आजकल थोरापल्ली कृष्णागिरी जनपद में है। उनकी आरंभिक शिक्षा की बात करें तो उनकी आरंभिक शिक्षा होसूर में हुई। कॉलेज की शिक्षा मद्रास एवं बेंगलुरु में हुई। सन 1937 में हुए काउंसिलों के चुनाव में चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेस ने मद्रास प्रांत में विजय प्राप्त की। उन्हें मद्रास का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1939 में ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच मतभेद के चलते कांग्रेस की सभी सरकारें भंग कर दी गई थीं। राजा जी ने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इसी समय दूसरे विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। कांग्रेस और राजा जी के बीच पुनः ठन गई। इस बार वे गांधी जी के भी विरोध में खड़े थे। गांधी जी का विचार था कि ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में मात्र नैतिक समर्थन दिया जाए। वहीं राजा जी का कहना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की शर्त पर ब्रिटिश सरकार को हर प्रकार का सहयोग दिया जाए। ये मतभेद इतने बढ़ गए कि राजा जी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब भी वे अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ गिरफ्तार होकर जेल नहीं गए। इसका अर्थ ये नहीं था कि वे देश के स्वतंत्रता संग्राम या फिर कांग्रेस से विमुख हो गए थे। अपने सिद्धांतों और कार्यशैली के अनुसार वे इन दोनों से निरंतर जुड़े रहे। उनकी राजनीति पर गहरी पकड़ थी। 1942 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने देश के विभाजन को स्पष्ट सहमति प्रदान की। अपने इस मत पर उन्हें आम जनता और कांग्रेस का बहुत विरोध सहना पड़ा, किंतु उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। यही कारण है कि कांग्रेस के सभी नेता उनकी दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का लोहा मानते रहे। कांग्रेस से अलग होने पर भी ये अनुभव किया गया कि वे उनसे अलग नहीं हैं। 1946 में भारत की अंतरिम सरकार बनी। उन्हें केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अगले ही वर्ष वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गए। सन 1950 में वे पुनः केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु होने पर वे केंद्रीय गृह मंत्री बनाए गए। सन 1952 के आम चुनावों में वे लोकसभा सदस्य बने और मद्रास के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इसके कुछ वर्षों के बाद ही कांग्रेस की तत्कालीन नीतियों के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ दिया और अपनी पृथक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। अपनी वेशभूषा से भी भारतीयता के दर्शन कराने वाले इस महापुरुष का 28 दिसंबर 1972 को निधन हो गया। भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजा जी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। वे विद्वान और अद्भुत लेखन प्रतिभा के धनी थे। जो गहराई और तीखापन उनके बुद्धि चातुर्य में था, वे उनकी लेखनी में भी था। वे तमिल और अंग्रेजी के बहुत अच्छे लेखक थे। उनकी लिखी अनेक कहानियां उच्च स्तरीय थीं। स्वराज्य नामक पत्र उनके लेख निरंतर प्रकाशित होते रहते थे। इसके अतिरिक्त नशाबंदी और स्वदेशी वस्तुओं विशेषकर खादी के प्रचार प्रसार में उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है।
आज के लिए बस इतना ही। बने रही न्यूज़ सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।